हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक हॉल में 10 लैंप है। इनमें से प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से स्विच ऑन किया जा सकता है। उन विधियों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस हॉल को प्रकाशित किया जा सके तो उन विधियों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे, बच्चों जिनसे भूल गए थे हम, जिनसे उस हॉल को प्रकाशित किया जा सके, ये हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए हम, एनसीआर का एक गुणधर्म है बच्चों, द्विपद प्रसार का या द्विपद गुणांक से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। और इसी प्रकार यदि इसको NCN तक प्रसार किया जाए तो इसका जो मान होता है बच्चों वो होता है 2 की घात n के बराबर। ठीक है, इसी को आधार बना के हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास हॉल में कितने लैंप हैं। तो हॉल हॉल में लैंप या लैंपों की संख्या, देखिए हॉल में लैंपों की संख्या कितनी है, 10 है। और हमें क्या करना है, हमें बच्चों हॉल को प्रकाशित करना है। तो हम इस बात को कहेंगे कि हॉल हॉल प्रकाशित होगा। हॉल प्रकाशित होगा होगा यदि यदि कम से कम एक एक लैंप का स्विच ऑन हो, तभी लैंप क्या होगा, वो हॉल क्या होगा बच्चों, प्रकाशित होगा। स्विच, मैं स्विच लिख देता हूं इसको पहले, स्विच ऑन हो, ऑन हो। तो ये आपके समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास हॉल में 10 लैंप है बच्चों और हॉल को हमें प्रकाशित करना है तो कम से कम एक लैंप हमें अवश्य उसमें जलाना पड़ेगा, तभी वो प्रकाशित हो जाएगा। तो आप कम से कम एक लैंप की बात करेंगे यहाँ पर। तो अब हम लिख सकते हैं, अतः अतः कुल विधियां, देखिए कुल विधियां कैसे होंगी ये मैं आपको अभी यहाँ हल करके बताता हूँ। सबसे पहला क्या होगा कि आपके पास 10 लैंप हैं बच्चों, तो हो सकता है 10 में से केवल एक ही लैंप आप ऑन करें, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति बन सकती है कि आप 10 में से दो लैंपों का स्विच ऑन कर दें। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है कि 10 में से आप 3 लैंप को ऑन कर दें। और इसी प्रकार ये कहाँ तक कर सकते हो आप, कि आप 10 में से 10 के 10 लैंपों को ऑन कर दें। देखिए मैंने क्या कहा है कि कम से कम एक लैंप तो होगा ही बच्चों, तो ये 10 सी 1 से प्रारंभ होगा आपका, एक लैंप, दो लैंप, तीन लैंप, या फिर पूरे के पूरे 10 लैंप। अब बच्चों ऊपर सूत्र देखिएगा आप, NC0 NC1 NC2 तक का सूत्र है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इसका मान निकालें तो इसका मान किसके बराबर होगा, 2 की घात 10 हो जाएगा। और माइनस कितना हो जाएगा, 10C0 हो जाएगा। हमें पता है 10C0 का मान कितना होता है, 1 होता है। और 2 की घात 10 किसके बराबर होता है बच्चों, ये 1024 के बराबर होता है। तो ये तो 1024 हो गया, 10C0 का मान 1 हुआ। इसका अर्थ ये कि हमारा उत्तर आ चुका है 1023 हो जाएगा। तो यही हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।